नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम लाते हैं आपके लिए, ताकि सिखा सके निवेश के गुर। और निवेश करना बहुत जरूरी होता है। अभी से निवेश की शुरुआत कीजिए अगर अब तक आपने नहीं की है, और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आप अपने बड़े गोल्स को भी पूरा कर सकते हैं, और इसी में योर मनी करता है मदद। तो आप भी आ सकते हैं शो में अपने सवाल पूछने के लिए। व्हाट्सएप, ईमेल आईडी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7045220000। इसके अलावा आप yourmoney@nw18.com पर भी अपने क्वेश्चन पोस्ट करके हम तक पहुंचा सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है, तो आप फेसबुक, ट्विटर पर देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर विकास पुरी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और विकास जी से क्वेश्चंस पर राय लें उससे पहले बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, कि एक्चुअल में जब आप लॉन्ग टर्म का विजन लेकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग कैसे की जाती है, क्या फायदे होते हैं, इसके मायने क्या हैं, रिटर्न्स के हिसाब से, ये सब पहलू समझने की कोशिश करते हैं। तो बताइए क्या मायने हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के, कैसे ये काम करता है, कैसे फायदा पहुंचता है, और सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। धन्यवाद दीपाली जी। दुनिया के बहुत बड़े साइंसदान हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ये बोला था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा है इस दुनिया का। और लिविंग लेजेंड जो वॉरेन बुफे हैं वो ये बोलते हैं कि यदि आप सो रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काम नहीं कर रही तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। हालांकि उनका तात्पर्य ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दीजिए, बट उनका मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके की होनी चाहिए कि वो आप जब सो रहे हैं तब भी वो ग्रो कर रही है। कंपाउंडिंग जो है बेसिकली क्या है कि जो आपने निवेश किया है और उस पर जो आपकी अर्निंग आती है, अगले साल वो आपकी अर्निंग और आपका निवेश जुड़ के वापस उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और तीसरे साल तो इस तरीके से जितनी आपकी अर्निंग साल दर साल होती है तो जो मुद्दल होती है और जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो जुड़ते जाता है और एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। आपको एक छोटा सा पर्सपेक्टिव देता हूं कि यदि 10,000 का सिप 20 साल के लिए किया जाए और 12% से ग्रो कर रहा है अगर पोर्टफोलियो, तो 1 करोड़ बनता है 20 साल में। अब यही 1 करोड़ आपका जो है अगले 5 से 6 साल में बन जाएगा। दैट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और उसके और 5 से 6 साल में आपका वो जो 2 करोड़ है वो 4 हो जाएगा। यानी कि 20 साल में आपको 1 करोड़ जोड़ने में लग गया, लेकिन अगले 10 साल में वो आपका 4 करोड़ हो गया, 4 गुना हो गया। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग का रियल इफेक्ट अगर आपको लेना है तो इन्वेस्टमेंट आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, जितना यंग एज में स्टार्ट करेंगे, अगर आप 20-22 साल के हैं और बाय द टाइम यू आर 40-45, आप उसका रियल मैजिक देखेंगे कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट कितना बड़ा होता है। ओके, तो चलिए आपको बताया गया है क्या फायदे हैं कंपाउंडिंग के, और लॉन्ग टर्म में कैसे ये काम करता है। और जितना जल्दी निवेश करेंगे, जैसे लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलेंगे, तो आपको ये फायदा होगा। अच्छा, एक चीज और, जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट तब ज्यादा कारगर होगा अगर सही सिलेक्शन ऑफ फंड्स हो, टाइमली रिव्यू हो पोर्टफोलियो का, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो फंड सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन हो तो क्या एक बार फंड ले लें तो उन्हीं फंड्स के साथ स्टिक करें, या टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जनरली हम एक स्ट्रैटेजी बताते हैं इन्वेस्टर्स को कि कोर एंड सैटेलाइट स्ट्रैटेजी से काम करिए। कोर मींस कि आपके कुछ 4 से 5 कोर फंड्स हैं जो पोर्टफोलियो में, जो आप यंग एज से शुरू कर रहे हैं और प्रोबेबली जब आप 40-45 के होंगे या रिटायर होने के कगार पे रहेंगे तब तक वो फंड्स आपके साथ चलते रहते हैं। दीज आर ऑल वेदर फंड्स और कोर फंड्स। एक होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट मींस कि 15-20% आपके फंड्स वो होंगे जो टेक्टिकल कॉल रहेगा, कोई सेक्टोरल फंड हो सकता है, कोई थीमेटिक कॉल हो सकती है बेस्ड ऑन मार्केट सिनेरियोज, और कोई ऐसा एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम ऐसी होगी जो 3-4 साल के लिए बहुत अच्छा प्ले कर रही होगी, वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाता है। जब वो थीम प्ले आउट हो गई, अच्छा रिटर्न बन गया, आप वहां से मूव कर जाते हैं और किसी दूसरी थीम या दूसरे सेक्टर को पकड़ते हैं, बट वो पोर्टफोलियो का बड़ा छोटा हिस्सा होता है। लॉन्ग टर्म अगर वेल्थ क्रिएशन करनी हो और कंपाउंडिंग का असली मजा लेना है तो आपका कोर एंड सैटेलाइट में कोर जो होता है वो 70-80% पोर्टफोलियो आपका कोर बना रहता है। वो फंड्स आपके साथ बहुत लंबे समय तक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बने रहते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है कि फंड सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है जब आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो। और किस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, कैसे आप लॉन्ग टर्म में अच्छा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, वो आपको एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अतुल निखरा नई दिल्ली से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अतुल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका।
अतुल जी सवाल पूछिए प्लीज अपना। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। जी जी मैम, मैंने जो 12,000 की SIP की हुई है, जिसमें कि 11 फंड्स हैं, और इसको मैं 15 ईयर्स तक रखना चाहता हूँ अभी से। और मैम मुझे 1 करोड़ कब स्टार्ट किया आपने SIP? मैम ये 2021 से। ओके, ठीक है, यानी 2 साल ही हुए हैं इस SIP को, लेकिन 12,000 की SIP के लिए 11 फंड्स इन्होंने रखे हैं, और जैसे इन्होंने कहा 1 करोड़ का टारगेट है इन 20 ईयर्स। तो इतने सारे फंड्स की क्या एक्चुअल में जरूरत है, या इनको थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में? मैं इनके फंड्स ही बता दूं आपको विकास जी। इनके पास है निपॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 361 फोकस्ड इक्विटी, आदित्य बिरला एलिसिस टैक्स रिलीफ, कोटक फ्लेक्सी कैप, PGM इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू कॉम फंड, HDFC डिफेंस फंड, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक्सिस ब्लू चिप। सभी में 1,000 रुपए, 2 फंड में 1500 डाल रहे हैं। 12,000 की टोटल SIP, 11 फंड्स। क्या सजेशंस? जी आपने बिल्कुल ठीक बोला दीपाली जी कि आपके अतुल जी फंड्स जो है लिस्ट बहुत लंबी है, तो इसको कट डाउन करना जरूरी है। हालांकि अभी आपने वो डिफेंस जो फंड लिया HDFC का, वो अगेन एक थीमेटिक फंड हो गया, तो वो आप टैक्टिकल प्ले देखेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कितना लंबा उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने ICICI प्रू कमोडिटी फंड लिया है, तो उसकी जगह पे आप ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड है उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ ब्लू चिप फंड को आप जैसे एक्सिस ब्लू चिप को आप क्लोज कर दीजिए, और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो आपने लिया है वो लार्ज कैप कंपनीज ही हैं, तो इंडेक्स फंड विल मेक मोर सेंस, तो आप उसमें मर्ज कर दीजिए उसको। और जो आपने टारगेट बोला है अपना, तो यदि 12,000 की सिप आप कर रहे हैं और 12% से भी ग्रो करते हैं, तो आपका कॉर्पस 15 साल में कुछ 60 लाख के आसपास बनेगा। और यदि 15% से ग्रो करता है तो 80 लाख के आसपास बनेगा। तो आपका टारगेट 1 करोड़ का है, तो उससे आप शॉर्ट पड़ता है आपका। आपने बीच में जो क्वेरी में डाला भी था कि आपको शायद हाउस भी बाय करना है 20 साल के बाद में, तो यदि आप टाइम वैल्यू के हिसाब से देखेंगे और इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे, तो जो आपको घर 1 करोड़ का आज मिल रहा है, वो घर 20 साल के बाद लगभग 2 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ 90 लाख का मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन फैक्टर इन करेंगे तो वो प्राइस उसका बढ़ा हुआ होगा। तो उसको बीट करने के लिए या तो आप अपना जो टारगेट है 15 साल के बदले 20 साल का करिए, और SIP 12,000 के बदले 20,000 का SIP करेंगे, तो आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। या फिर आपका टारगेट बहुत स्ट्रेच्ड हो जाएगा कि यदि आप 15 साल में ही आपको इतना अमाउंट लेना होगा, तो फिर 40,000 के आसपास की SIP करनी पड़ेगी, जो थोड़ा डिफिकल्ट और स्ट्रेच्ड हो जाएगा आज के सिनेरियो में। लेकिन आप अगर 20,000 का SIP करते हैं और अपना टारगेट जो है 15 के बदले 20 साल का करते हैं, तो कंफर्टेबली आपको अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, जो आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने में। ओके, चलिए, तो सजेशंस आपके लिए दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं रणनीति, और ये आपके लिए सलाह दी गई है। लोकेश जैन जयपुर से अगले और हमारे साथ कनेक्टेड हैं। लोकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मुझे 10 साल में 5 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे भी 1,21,000 रुपए की ऐसे भी जा रही। ओके, और कब स्टार्ट किया आपने ये? मैम हो गया मुझे लास्ट 10 साल से कर रहा हूँ मैं। अभी मेरे 86 लाख का पोर्टफोलियो है। 86 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, काफी टाइम हो चुका है, और आपका 1.25 लाख की SIP है। टारगेट है आपका 5 करोड़ का 10 साल में। एक बार रिपीट करेंगे, SIP वैल्यू कितनी है? 86 लाख, करेक्ट? हाँ जी मैम। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। इनका पोर्टफोलियो अगर देखें तो 1.25 लाख की SIP, 1,15,000 की SIP, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 18,000 रुपए महीना, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 20,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 20,000, HDFC टैक्स में 12,000, SBI फोकस्ड इक्विटी में 26,000, क्वांट एक्टिव फंड में 18,000। ये इनका पोर्टफोलियो है। 86 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू, 10 साल में 5 करोड़ का टारगेट। बताइए क्या सजेशन इनके लिए विकास जी। लोकेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि आपका पोर्टफोलियो जो आपने बिल्ड किया है वो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो, और मैं उसको अननेसेसरी कोई चेंजेस नहीं देखता हूं। अभी आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए, और आपका जो 1,15,000 का सिप जा रहा है, और आपका जो टारगेट 5 करोड़ का है, बहुत इजीली कंफर्टेबली आप उसको पूरा कर लेंगे। मैं कंजर्वेटिव होके यदि 12% से भी लेता हूं, तो आपका अगले 10 साल में जो आपका सिप का पोर्टफोलियो है वो लगभग 3 करोड़ 70 लाख के आसपास का हो जाएगा, और आपका जो 86 लाख का पोर्टफोलियो है ये बढ़ के आपका 2 करोड़ 70 लाख के आसपास हो जाएगा। तो टोटल 6 करोड़ 40 लाख के आसपास का आपका पोर्टफोलियो वैल्यू बनता है। और अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने 12% पे लिया है,
जो आपके फंड्स हैं वो फंड्स की हिस्ट्री है कि वो 15-16% की भी रिटर्न दी है उन्होंने और दे भी रहे हैं। तो इसलिए आपका पोर्टफोलियो अगले 10 साल में वो 6.5 के बदले हो सकता है कि 6.25 या 7 करोड़ भी हो जाए। सो यू आर ऑन ट्रैक और आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं। पीरियोडिकली बस रिव्यू करिए, यदि कोई बहुत उतार या चढ़ाव हो जाए मार्केट में तो उसको देखते हुए एक आध फंड आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट अदरवाइज आज के तारीख में जो लिस्ट है बहुत अच्छी है आपके फंड्स। ओके तो सभी फंड सही हैं, इन्वेस्टेड रहिए, गोल भी अपना आसानी से आप हासिल कर सकेंगे। इनफैक्ट आप 5 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं, कंजर्वेटिव रिटर्न्स भी मिले तो भी आप 6.5 करोड़ का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे। किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, बस इन्वेस्टेड रहिए और अपने सवाल को दोबारा भी पूछ सकते हैं आप कुछ समय बाद, रिव्यू करते रहिए बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को। विनय जैन ने एक सवाल भेजा इंदौर से ईमेल के थ्रू, 85,000 की SIP चल रही है, 6 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। कोटक टैक्स सेवर में 10,000 रुपए महीना, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 10,000 रुपए महीना, इसके अलावा एडलवाइज स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा म्यूचुअल फंड में 5,000, कैनरा रोबो को टैक्स सेवर में 10,000, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप में 10,000, बाकी बंधन टैक्स एडवांटेज फंड में, पराग पारिक टैक्स सेवर में, यूटीआई स्मॉल कैप में भी 10,000 रुपए ये डाल रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है ये तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट कंसिडरिंग 85,000 की SIP है, क्या लगता है 3 करोड़ का टारगेट लाइकली है 6 ईयर्स में, और प्लस इनके फंड चॉइसेस पर आपके सजेशंस। दीपाली 85,000 6 साल में इनका जो टारगेट है 3 करोड़ का बहुत एग्रेसिव टारगेट है, बिकॉज अगर आप 15% से भी लेंगे, अभी मैं थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट की बात कर रहा हूं तो भी इनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ के आसपास होएगा। सो 3 करोड़ को पूरा करने के लिए आपको विनय जी अपना जो अवधि है वो 6 के बदले 11 से 12 साल की करनी पड़ेगी यदि आपको 3 करोड़ का टारगेट अपना पूरा करना है। 6 साल में तो वो लगभग 1 करोड़ के आसपास ही आता है। जहां तक आपके फंड्स की बात है, आपके काफी सारे टैक्स सेविंग फंड्स हैं। यदि आपने पिछले कुछ सालों से इनको लिया हुआ है, क्योंकि आपका अभी पोर्टफोलियो वैल्यू मालूम नहीं है कितना है, बट टैक्स सेविंग फंड्स में जहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं वहां पे आप एग्जिट करके रेगुलर फंड्स में मर्ज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोटक टैक्स सेवर यदि आपके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप अपना कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में शिफ्ट कर सकते हैं। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के बदले में आपको कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड की सलाह दूंगा। इसके अलावा यूटीआई स्मॉल कैप के बदले आप यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज में आ जाइए, बिकॉज आपका टारगेट एग्रेसिव है तो आप सुपर एग्रेसिव फंड में जाएंगे और मार्केट अगर थोड़ा भी आपकी फेवर में नहीं रहा तो पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा डेंट बन जाएगा। इसलिए यूटीआई स्मॉल कैप, यूटीआई को आप शिफ्ट करके यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज में आप शिफ्ट कर लीजिए। ईडलवाइज का स्मॉल कैप आप बंद कर सकते हैं, और बाकी पराग पारिक जो आपने फंड लिया हुआ है उसको भी आपके अगर 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। कैनरा रोबो का इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, यूटीआई का जो फंड है इनमें आप इन्वेस्टेड रहिए। पराग पारिक टैक्स सेवर, एडलवाइज स्मॉल कैप, कोटक टैक्स सेवर, यूटीआई स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है, इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और बाकी रहा आपके गोल पर रहा है तो 6 ईयर्स में 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे, या फिर आपको अपना लक्ष्य एटलीस्ट 2 साल और बढ़ाना होगा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को लेंगे। विकास पर हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। विकासपुरी हमारे साथ बने हुए हैं पार्टनर कंप्लीट सर्कल के, और कुछ और सवाल पूछने के लिए कुछ और कॉलर्स कनेक्टेड हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। राहुल यादव हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, बताइए राहुल, क्या सवाल है आपका? जी मैंने मेरा डिटेल क्वेश्चन तो भेजा है आपको जी। मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो अभी मैं ब्रोकर के थ्रू कर रहा हूँ। वो SIPs हैं। अभी हमारे टोटल 2 लाख की SIP है। मेरी 1,40,000 की है और वाइफ की 60,000 की है। SIP ऑलमोस्ट 10 साल से चल रही है। अभी टोटल वैल्यू अराउंड 2.6 या 2.8 करोड़ के आसपास है। तो अभी मुझे ये जानना था कि जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं, 9 म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उसमें से मैं वही म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट मोड में करूं या इनमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स में बंद करके दूसरे म्यूचुअल फंड्स चालू करूं? और अगर मुझे 1 लाख रुपए महीना अगर इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी है तो मैं कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं?
तो एक चीज बताइए, आपने जो पोर्टफोलियो भेजा है जिसमें आपकी 1.5 लाख के आसपास की एसआईपी चल रही है, इसके अलावा आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है जो आपने लिखा है हाइब्रिड फंड में 34 लाख, इक्विटी में 3 करोड़, या ये ओवरऑल आप बता रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग कैटेगरीज में? ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। ओवरऑल बता रहे हैं, ठीक है। और अभी आपका टोटल कॉर्पस पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 2.8 करोड़। 2.8 करोड़ पोर्टफोलियो की वैल्यू है फिलहाल। इनका जो एसआईपी चल रही है वो 1,40,000। काफी इलैबोरेट क्वेश्चन है और काफी वेराइड इन्वेस्टमेंट्स है इनकी। इन्होंने हाइब्रिड में भी किया हुआ है, इक्विटी में भी है, डेट में भी है, ट्रेडिशनल प्लान्स भी है इनके पास, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएफ, जहां पर 2.25 करोड़ की है। अब इनका ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट्स की वो आपको कैसी लगी? प्लस जो इनका सवाल है वो क्लियर है, 1 लाख और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहाँ करना है? रेगुलर से डायरेक्ट मोड में स्विच कर सकते हैं क्या? और प्लस इनके काफी सारे गोल्स है जिसमें बच्चों की पढ़ाई, शादी और इनके रिटायरमेंट के साथ साथ घर का सपना भी है। और पोर्टफोलियो इनका काफी ऑलमोस्ट 9 फंड्स है। मेरे एसेट लार्ज कैप, आईसीसी प्रो ब्लू चिप, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, डीएसपी टैक्स सेवर, एचडीएफसी हाइब्रिड और आईसीसी प्रो डेट एंड इक्विटी, सभी में 20 से 25 हजार की एसआईपी इनकी चल रही है। काफी बड़ा सवाल है इनका और काफी बड़ा पोर्टफोलियो भी। क्या सजेशन विकास जी? राहुल जी, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा और आपने बहुत ही एक एग्जॉस्टिव प्लान बनाया और उसमें बहुत अच्छा आपका गोल प्लान जो डिफाइन किया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन था आपका कि क्या आप डायरेक्ट पे जा सकते हैं, तो डायरेक्ट में आप स्विच नहीं कर सकते हैं। आपको ये स्कीम्स बंद करनी पड़ेंगी और नए स्कीम्स स्टार्ट करने, फंड स्टार्ट करने पड़ेंगे इन द डायरेक्ट मोड। हाउएवर मैं आपको फिर भी एक सलाह दूंगा कि अभी डायरेक्ट में और रेगुलर में बहुत ज्यादा गैप नहीं रह गया। सेबी ने जितने भी आपके टीईआर है, जो रेशोज हैं, एक्सपेंस रेशोज, वो काफी कम कर दी हुई है, तो बहुत बड़ा गैप नहीं है। यदि एक अच्छे एडवाइजर की वजह से आपको हर साल 2-3% रिटर्न एक्स्ट्रा मिलती है, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, तो बहुत नॉमिनल अमाउंट जो आपका रेगुलर फंड में जाता है उसकी वजह से आप, मुझे लगता है कि यू शुड स्टिक टू अ गुड एडवाइजर। बट एनीवेज, चॉइस इज योर्स। आप डायरेक्ट में भी जा सकते हैं लेकिन स्विच नहीं कर पाएंगे आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को डायरेक्ट में। तो आपका ये पहला क्वेरी था। दूसरा जो था, आपके कुछ फंड मैं देख रहा था कि जैसे आपके 20-20 हजार के सिप जा रहे हैं टैक्स सेविंग फंड्स में, तो उसका कोई पर्पस था? क्योंकि अगर आप एटीसी की बात करेंगे तो आपका वो कम अमाउंट में भी पूरा हो जाता है। तो यदि ऐसा है और आपके एग्जिट लोड नहीं है, उसमें 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप अपने उन फंड्स को एक रेगुलर फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आईसीआईसी लार्ज कैप आपका जो फंड है, वो मुझे लगता है कि आप आईसीआईसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में आप चले जाइए। आप जो आपके ईएलएसएस फंड्स, अगर आपको एटीसी बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए, तो फिर कुछ जो नए फंड्स आपने जैसे मेरे को बोला, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक अच्छा फंड है जो आप ले सकते हैं। एचडीएफसी फोकस 30 फंड इज अ गुड फंड अगेन, जो आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये 3 नए फंड्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में ये ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल आपका जो स्ट्रैटेजी है, जैसे आपने दिया हुआ है कि यहाँ पे 55-45 और आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं, और आपने क्योंकि अपना जो टारगेट रखा है उसमें आपने जो डाउन पेमेंट देनी है घर को लेने के लिए, तो इसीलिए शायद आपने वो हाइब्रिड फंड्स में रखा है ताकि आपका रिस्क थोड़ा सा उसमें कम हो। तो इट इज अ नाइस स्ट्रैटेजी। आपने एक जो 3 या 4 गोल्स का दिया है टारगेट, तो वो टारगेट तो आपका अचीव हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं आज की डेट में आपका पोर्टफोलियो देखूं तो अगले 4 साल में वो लगभग 6 करोड़ 70 लाख हो जाएगा। उसमें से आप 35 लाख विड्रॉ कर देंगे, आपका जो रिटायरमेंट का होम का डाउन पेमेंट है। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो जो है, सेकंड गोल आपका एजुकेशन का है बच्चों का। बट बाय द टाइम वो आएगा तो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट और सिप आपके 8.89 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। आप थोड़ा सा अमाउंट विड्रॉ करेंगे, अगले गोल तक आपका पोर्टफोलियो 13-13.5 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। उसके बाद आपका रिटायरमेंट का जो आपने दिया है कि 13 साल में आप रिटायरमेंट लेना चाहेंगे, अगर आप 4.5-5 करोड़ निकाल भी लेते हैं तो अगेन आपका रिमेनिंग 12.5 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो होगा। और लास्ट जो आपने दिया है कि आपका 5th गोल जो बच्चों की मैरिज का है, बाय द टाइम आप 20 ईयर्स करेंगे कवर और यही इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू करते हैं और सिप कंटिन्यू करते हैं, तो 26-26.5 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका बनता है। मैंने रिटर्न यहाँ पे आपका ब्लेंडेड लिया है 10% पे, बिकॉज आपका डेट का पोर्टफोलियो भी है काफी लार्ज और इक्विटीज का भी है। सो मैंने 10% पे कैलकुलेशन किया है। हाउएवर पोर्टफोलियो इससे बड़ा भी हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे मैं यही सलाह दूंगा आपको कि ये जो 3 फंड हमने आपको बताया वो आप ऐड कर सकते हैं। टैक्स सेविंग फंड जहां आपका एग्जिट का ऑप्शन है, वो आपके रेगुलर फंड्स में आप मर्ज कर दीजिए। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर पूरा सजेशन दिया गया है, जो बदलाव आपको करने हैं वो भी, और जो आपका गोल्स हैं वो भी, और इनफैक्ट पूरे मैथमेटिक आपकी स्क्रीन पर है कि कितने एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे अपने गोल्स को हासिल करने के लिए।
कितने टाइम में कितना एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे वो पूरा आप देख सकते हैं। गणित आपकी स्क्रीन पर है जो विकास जी ने कहा है। रही बात, कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, कुछ बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, उनको आपको करना है फॉलो। फटाफट से एक सवाल और लेते हैं। मदन ने भेजा है अम्बाला कैंट से, 68 साल इनकी उम्र है, 23,000 की SIP है, 15 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 से 15 साल का टारगेट, 1.5 से 2 करोड़ का लक्ष्य है। फंड सिलेक्शन सही है या फिर नहीं, ये जानना चाहते हैं। फंड्स देखें तो आदित्य बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी, कोटक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, HD फोकस 30, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, SBI फ्लेक्सी कैप और SBI ब्लू चिप, सब में 2 से 3 हजार की इनकी SIP चल रही है। बताइए सजेशंस। सर आपका जो सिप चल रहा है, अगर आप 12% से ग्रो करके आपका पोर्टफोलियो, तो लगभग आपका जो 1 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। और यदि यही 15 साल के लिए अपना जो टेन्योर बढ़ा देते हैं, मतलब 5 साल से, तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू तो 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो आपका लगभग जो टारगेट है 1-1.5 करोड़ का, वो तो अचीव हो जाएगा। आपके फंड्स में मैं देख रहा था कि काफी सारे फ्लेक्सी फंड्स हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा फ्लेक्सी फंड्स को कट डाउन करके आप दूसरे स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस करिए। तो फॉर एग्जांपल SBI फ्लेक्सी को आप SBI कॉन्ट्रा फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, और HDFC फ्लेक्सी को आप HDFC फोकस 30 में शिफ्ट करते हैं। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है और अप्रोच आपकी बहुत अच्छी है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पोर्टफोलियो इस तरह से ग्रो हो कि आपका टारगेट अचीव हो जाए। ओके, चलिए, तो सजेशन आपको दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फटाफट से पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं विकास जी की चॉइस के हिसाब से। बताइए क्या सजेशंस। तो दीपाली, इस समय क्योंकि बाजार काफी हाई रेंज में चल रहा है, तो इस समय मुझे लगता है कि वैल्यू थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो SBI कॉन्ट्रा फंड, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, HDFC फोकस 30 एंड टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये 4 फंड से आप पोर्टफोलियो शुरू कर सकते हैं। जो भी निवेशक नया शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक लिस्ट ऑफ 4 फंड्स है जो वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया आपके पोर्टफोलियो को लेकर। SBI कॉन्ट्रा, HDFC फोकस 30, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, टाटा लार्ज मिड कैप, इन 4 फंड्स के साथ आप कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत। थैंक यू विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।